बारिक वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। लायक मुबारकबाद यहाँ पर तशरीफ फरमा जुमला वाबस्तगान सामईन के आज मदरसा अनीसुल उलूम के बैनर तले जश्न दस्तारे मौलवियत तो हिफ्ज़ो क़िरात आप यहाँ पर बैठकर के उलमा की तकरीर समात फरमा रहे हैं, अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र सुन रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपका सुनना बैठना कबूल फरमाए। और लायक मुबारकबाद हैं इस मदरसे के जुमला असातिज़ा कि जिनकी अनथक मेहनतों का नतीजा आज आपके सामने है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मदरसे के दरो दीवार को सलामत रखे। आमीन। ये मदरसे क्या हैं? ये असल में सुन्नियत की आमाजगाहें हैं। कुरान पाक में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, जिसे हिकमत दी गई उसे खैर कसीर दी गई। खैर कसीर क्या है? उसकी तजल्लियां आज आप मिंबर रसूल के सामने बैठे हुए ये तमाम तलबा, इनकी कतारें, ये इस खैर कसीर की तजल्ली का बेहतरीन नमूना है। यहां पर बैठे हुए जुमला हजरात, हर इंसान की गर्दन पे इलाही मुमकिन नहीं है। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत जब ये सआदतें बख्शता है तब बंदे के हक में ये सआदतें आती है। दस्तार एक होती है दस्तारे फजीलत, एक होती है दस्तारे शराफत, और एक होती है दस्तारे करामत। दस्तारे करामत उलमा बैठे हैं यहां पर, ये बताएंगे आपको दस्तारे करामत तकवा से मिलती है। दस्तारे करामत चाहिए, तकवा इख्तियार करें। दस्तारे शराफत ये नसब से मिलती है। दस्तारे फजीलत तब मिलती है जब बंदा रसूलुल्लाह की शरीयत का आलिम बनता है। रसूलुल्लाह की शरीयत का आलिम बनता है तब दस्तारे फजीलत मिलती है। जी बेशक। आज ये इतना बड़ा वसीओ अरीज मैदान में जो जलसा हो रहा है, ये बरकतें हैं अनीसुल उलूम की, यहां पर बैठे हुए असातिज़ा की। इन्होंने अपने खूने जिगर पिला करके आपके बच्चों को, इस कौम के बच्चों को तैयार किया है। हम अगर सरसरी निगाह मारें अपने समाज पर तो हमें तीन इमारतें मिलती है। तीन इमारतें, मदरसा, मस्जिद और खानकाह। ये तीन इमारतें ये हमारी पहचान है। लेकिन एक बात मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ उलमा इकराम की मौजूदगी में आपके सामने बोल करके जा रहा हूं कि एक वाहिद मदरसा ऐसी इमारत है जो मस्जिद के रास्ते को भी हमवार करता है, खानका के रास्ते को भी। बेशक बेशक जी, हक बात है। अनीसुल उलूम के इस चमनिस्तान से सैराब होने वालों, आज तुम ये चमकती धमकती मसाजिदें देख रहे हो जो तुम्हारे सामने है। ये खानकाहों की रौनतें देख रहे हो जो तुम्हारे सामने है। जी। ये देन है मदारिस। अगर ये मदारिस रुए जमीन से खत्म कर दिए जाए, न मस्जिद मिलेगी न खानका, न मस्जिद हाथ आएगी। दफे उठवा दी बिला वजह में, तुमने दीवार का प्लास्टर खत्म कर दिया कि टाइल लाएंगे, मार्बल लाएंगे। हर जुमे में मस्जिद का चंदा होता है। क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? मिंबर व मेहराब तुम बना लो,
1 लाख नहीं 1 करोड़ के बना लो, लेकिन कसम खुदा की जब रसूलुल्लाह की शरीयत का मसला आएगा तो ये 1 लाख 1 करोड़ के मिंबर और मेहराब नहीं बताएंगे, रसूलुल्लाह की शरीयत का आलिम मसला बताएगा। अपने खजानों के मुंह खोलो मदरसे की तरफ। इतने बड़े मजमे में है कोई ऐसा जो खड़ा होके कहे कि मैं इस मदरसे को 1100 रुपए देता हूं? है कोई इतने बड़े मजमे में? मैं यहां चंदा करने के लिए नहीं बैठा, लेकिन मैं आपके मिजाज को परखना चाहता हूं। सुभान अल्लाह। क्या नाम है तुम्हारा भाई? करीब आ जाओ, ऐसे लोगों की जरूरत है, दीन को भी और उलमा को भी। मोहम्मद फिरोज साहब ये 1100 रुपए दे रहे हैं इस मदरसे को। अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके नेक कारोबार में खैर बरकत का नजूल फरमाए। है कोई जो इनके एकड़ को तोड़ दे? है कोई इनके एकड़ को तोड़ दे? सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। 2 लोग हो गए, आ जाओ, नाम लिखवा दो। अरे कुछ तो काम लिया जाए, कुछ तो काम लिया जाए। उलमा गला फाड़ फाड़ के तमाम उन्होंने गले का ट्यूमर बना लिया, लेकिन कौम टस से मस नहीं। इनके पास मदरसों के लिए पैसे नहीं, लेकिन इनके पास है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इनको खैर कसीर अता फरमाए। आमीन अल्लाह। है कोई ऐसा जो इनके 2 से 4 बन जाए, 3 बन जाए? है कोई ऐसा? है कोई नेक बंदा ही उठेगा? माशाअल्लाह, आप आइए, लिखवाइए इधर को। क्या नाम है आपका? अच्छा, राजस्थान से हैं, लिखवाइए। माशाअल्लाह, क्या नाम है आपका? ये लिखवाइए इधर। आते जाइए, लिखवाते जाइए। ये जरूरत है मदरसे की, लेकिन तुम्हें तो मस्जिदों से देने से फुर्सत नहीं, पीरों को देने से फुर्सत। 5000 रुपये मस्जिद से बच जाता है तो पीरों को दे देते हो, और मदरसे बेचारे फिर भी खाली है। मोहम्मद सैफ साहब 5000 उलूम हासिल ना करो, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि तुम अपने बच्चों को आलिम दीन भी बनाओ। बेशक बेशक जी। बल्कि पहले आलिम दीन बनाओ अपने बच्चों को, ताकि लोग देखें। आज यहां पर बैठे हुए खां साहब भी होंगे, चौधरी भी होंगे, राजा महाराजाओं के खानदान के भी होंगे। जरा एक बात बताओ, इमाम गजाली ने फरमाया था, ओ लोगों, जिस खानदान में एक रसूल की शरीयत का आलिम नहीं, वो खानदान जिंदों की बिरादरी नहीं, मुर्दों की बिरादरी है। ए नौजवान साहबी, अगर सुनना चाहता है तो सुन। अभी अभी जिस वक्त में हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था, अभी सिदरा के मकी रूहुल अमी हजरत जिब्राइल अमी तशरीफ लाए और मेरे कान में कह गए कि मेरे नबी या रसूल अल्लाह, ये नौजवान जो तुम्हारे सामने बैठा है, ये चंद घड़ियों का मेहमान है, चंद घड़ियों का मेहमान है, इसके बाद ये मर जाएगा। अब यहां पर अनीसुल उलूम मदरसे में आने वालों और इसके जलसे को सुनने वालों, यहां से लेके वहां तक मैं आपसे पूछता हूं, अगर आपको ये पता चल जाए 1 मिनट के बाद मरने वाले हो, लेकिन अल्लाहु अकबर कबीरा, वो रसूलुल्लाह की शरीयत के आलिम और उनकी बारगाह के अदब याफ्ता परवरदा दूर बैठे थे। जैसे ही जुमला सुना, रोए नहीं, करीब आ गए और करीब आए, यहां तक के रावी बताता है अपने घुटने रसूल के घुटनों से मिला दिए और अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अब क्या मैं अपने बाप के पास जाऊं, अपनी माँ के पास जाऊं? या रसूल अल्लाह, अब बताइए मैं क्या करूं? अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे पता है इन आखिरी लम्हात में मेरी माँ भी मेरी इतनी मेहरबान नहीं जितना मेहरबान अल्लाह का रसूल है। आए है सुभान अल्लाह सुभान। करीब आ गए और कहा, या रसूल अल्लाह, क्या करूं मैं? अल्लाहु अकबर कबीरा, वो नबी मोहतशम इरशाद फरमाते हैं, लब हिलाते हैं, फरमाते हैं, अब तुझे घर जाने की जरूरत नहीं है, अब तुझे माँ बाप के पास जाने की जरूरत नहीं है। या रसूल अल्लाह, क्या करूं? सरकार इरशाद फरमाते हैं, इश्तगिल बित्ताल्लुम, इश्तगिल बित्ताल्लुम, इश्तगिल बित्ताल्लुम। ए नौजवान साहबी, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तेरी जिंदगी के चंद लम्हात बचे हैं, मैं अल्लाह का रसूल तुझे मसला बताऊंगा और तू सीख के जा। सुभान अल्लाह सुभान। एक मसला भी सीख के गया तू, अल्लाह अकबर कबीरा, तो फैजान इल्म से जो है अल्लाह अकबर बहरावर हो जाएगा। रसूल ने हमें यह बता दिया, ओ लोगों, तुम्हारी जिंदगी का आखिरी लम्हा भी बचा हो तो उसे जाया ना करो, बल्कि रसूलुल्लाह की शरीयत के लिए लगा दो।
बेशक बेशक। आज सारी दुनिया इन मदारिस के पीछे पता है क्यों पड़ी है? इन्हें डर है। तवज्जो चाहूंगा, ज्यादा लंबा बोलने का मैं कायल नहीं, तमाम सुन पड़े हैं, सुन। वही 10-12 जो आए वो आ गए, उसके बाद तो बोले अब इन्होंने फर्ज किफाया निभा दिया, अब खत्म, हमारी कोई जरूरत नहीं। अगर आप भी उड़ जाओगे, आप भी उड़ जाओगे, 500 वाले भी उड़ जाएंगे, उन्हें भी सवाब मिलेगा। है कोई इसमें 500 वाला जो मदरसे को दे? एक आदमी जो उठेगा वो नेक आदमी होगा। चलो तुम मत दो, मैं दे रहा हूं इस मदरसे को 500 रुपए, है ना? सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या नाम है भाई तुम्हारा? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जानते हो हजरते मौलाना हारून साहब कहाँ है या अभी बनी है? आराम रातों दिन की मेहनतें हैं इन मदरसे इन बैतुल मुकद्दस पर जब अल्लाह अकबर कबीरा यहूदियों ने कब्जा किया था तो यहूदी पोप ने खड़े होकर कहा था, है कोई नबी का आशिक? कहा गए अल्लाह के नबी आए और हमसे इस मस्जिद अक्सा को छुड़ा के दिखाए। अभी इसकी हफ्वात को बके हुए कुछ ही वक्त गुजरा था, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत नजमुद्दीन अय्यूबी के घर में एक मर्द मुजाहिद पैदा किया जो सरकार गौसे पाक की बारगाह से अदब याफ्ता होकर के अल्लाह अकबर कबीरा चल देता है मस्जिद अक्सा की तरफ। और अल्लाह अकबर कबीरा जब मस्जिद अक्सा की तरफ चलता है तो लोग उसे सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से जानते हैं। जब मस्जिद अक्सा पर हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इस्लाम का परचम लहराया था, उस वक्त बोला था कि कहां है कम वक्त वो पोप जो कह रहा था कि रसूल आए हमसे आजाद करा ले। अबे इतने काम के लिए रसूल की जरूरत नहीं, उनका गुलाम काफी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तमाम यहूदियों में बलबला, ये कौन है जो ललकार रहा है? यकीनन कोई यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाले की ललकार नहीं हो सकती, ये कॉलेज से पढ़ने वाले की ललकार नहीं हो सकती। जब रिकॉर्ड खंगाले गए तो हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी का दौरान तालिब इल्म का रिकॉर्ड निकाला गया तो पता चला हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी किसी कॉलेज और यूनिवर्सिटी से निकले हुए नहीं, बल्कि हजरत गौसे पाक के अल्लाह अकबर कबीरा मदरसे से निकले हुए फारिग तहसील। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह जी, बहुत अच्छे। यही डर खा गया इन्हें, यही डर खा गया इन्हें। देखो जमाना बदला, दरो दीवार बदले। एक जमाना वो आया कि जिस मदरसे ने पैदा किया सलाहुद्दीन अय्यूबी, फिर जमाना गुजरा, किसी ने पैदा किया तारिक बिन जियाद, किसी ने पैदा किया मोहम्मद बिन कासिम। तारीख बदली, जमाना बदला, दरो दीवार बदले, लेकिन मदरसे का मिजाज नहीं बदला। इन्हें डर है, मदरसे इसलिए बुलडोज हो रहे हैं, मदरसे इसलिए खत्म हो रहे हैं। इन्हें डर है कहीं ऐसा ना हो कि मदरसे की फटी हुई चटाई पर दोबारा से कोई अल्लामा फजले हक खैराबादी पैदा हो। इन्हें यही डर खा गया, इन्हें यही डर खा गया। लेकिन ये नहीं जानते, ये नहीं जानते मदरसा बदला, मदरसा बदला लेकिन मिजाज नहीं बदला। उस वक्त पढ़ाने वाला अब्दुल कादिर था, आज पढ़ाने वाला कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा। कदरे अब्दुल कादिर कुदरत नुमा मियान। अगर तुम आलिम भी न बना सको, तालिब इल्म भी न बन सको, तो फिर याद रखना अपने बच्चों को गाने न सुनवाना, अपने बच्चों को टिकटॉक पर डांस न करवाना, अपने बच्चों को इंस्टाग्राम की रील मत बनवाना, बल्कि मुस्तमियान उलमा को सुनने वाला बनाना, उलमा को सुनने वाला बनाना, उलमा को सुनने वाला। लेकिन हम यहीं पे मर गए, यहीं पर मर गए, ना आलिम बना सके, ना तालिब इल्म बना सके, ना उलमा को सुनने वाला बना। अगर आज उलमा को सुनने वाला हमारी कौम में अगर 10% भी अगर लोग हो गए तो हमारी कौम का ये हाल नहीं होता जो आज है। तुम तमाम नेता भी नेता के लेक्चर सुनने को तैयार,
फलाने साहब को सुनने को तैयार और ढिबाके साहब को सुनने को तैयार। और एक इमाम साहब अगर मस्जिद में जुमे की नमाज में कोई सही मसला बता दे तो तुम उसका बिस्तर गोल कर देते हो। एक रसूलुल्लाह की शरीयत का मसला बताने के बदले तुम ये कहते हो कि हमारे ऊपर अजाब आ रहा है, हमारे ऊपर अल्लाहु अकबर कबीरा दुश्मनों की बौछार है। बताओ तुमने अपने खुदा के लिए क्या किया है? न जाने कितनी मस्जिद है, किसी मस्जिद में खासाबों का निजाम, किसी मस्जिद में सैयदों का मियाओं का निजाम, किसी मस्जिद में बड़इयों का तेलियों का निजाम, किसी मस्जिद में चौधरियों का निजाम। सीने पे हाथ रख के बताओ कौन सी मस्जिद में अल्लाह का निजाम है? यहां पर ये इमाम बैठे हैं, यहां पर ये बताएंगे आपको किसी मस्जिद में अल्लाह का निजाम नहीं है। जब रसूल की शरीयत की बात कर दो तभी बिस्तर गोल, तभी बिस्तर गोल। इमाम अगर कोई मसला बयान कर दे, क्या जरूरत थी इमाम साहब? इमाम सूद पे तकरीर कर दे तो इमाम को पकड़ के हुजरे में ले जाएंगे, किसने कही सूद पे तकरीर करने? वो जो हाजी जो सूद ले रहा हज करके आके, वो सबसे बड़ा मक्कार इल्ला माशाअल्लाह है। ये लंबरदार और ये जो पकड़ पकड़ के कोनिए लेके जाते हैं इमामों की। अबे भाई, रसूलुल्लाह की शरीयत का मसला तुम्हें नहीं बताएगा तो दरो दीवार को बताएगा, प्रयागराज जाकर के बताएगा, किसे बताएगा? तुमने रसूल का कलमा पढ़ा है, रसूल की बात भी तुमसे होगी। बेशक जी, हक बात। या फिर ये कह दो माज़अल्लाह कि हम नहीं मानते, कलमा पढ़ा है तो रसूल की शरीयत की बात तुमसे होगी और तुम्हें माननी पड़ेगी। और अगर नहीं मानोगे तो फिर यही हाल होगा जो आज है। आज हाल ऐसा है, बात गिरेबान से शुरू हुई थी मेरे प्यारों, दाढ़ी नोचने तक आ गई है, नाड़ी नोचने तक आ गई है। और ये जो आज मॉब लिंचिंग हो रही है, कोई नई नहीं हो रही। पूछो हजरत अबू बकर सिद्दीक से, पूछो उमर फारूक आजम से, और पूछो हजरत बिलाल से। तपती हुई रेत, अल्लाहु अकबर कबीरा, तपती हुई रेत, नंगा बदन है और कमर पे रख दिया गया भारी पत्थर, और उसके ऊपर बैठ गया उनका मालिक उमैया और कहने लगा, कहो लातो उज़्ज़ा बुलंद है, कहो लातो उज़्ज़ा बुलंद है, लेकिन अल्लाहु अकबर कबीरा, जिसे रसूल की मैखाने से शराब का एक कतरा मिल जाता है, अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा, जान है इश्क मुस्तफा, रोज फजू करे खुदा, जिसको दर्द में मजा, नाजे दबा उठाए क्यों, हजरत बिलाल तड़प रहे हैं। अब कह रहा है कहो लातो उज़्ज़ा बुलंद हो, लातो उज़्ज़ा बुलंद हो। 2025 में रहने वालों, ऐ लोगों, ये मामला तुम्हारे सामने भी आ रहे हैं। तुमसे कहा जा रहा है कहो हमारे माबूद बुलंद है, कहो हमारे माबूद बुलंद है। तुम मजबूर नहीं, जब तुम्हारे सामने मौका आए तो याद करना हजरत बिलाल की जिंदगी को। हजरत बिलाल से कहा जा रहा है कहो हमारे लातो उज़्ज़ा बुलंद है, लेकिन हजरत बिलाल है कि बार बार कह रहे हैं अल अहद अल अहद अल अहद अल अहद। हजरत बिलाल कहते हैं वो तेरे लातो उज़्ज़ा बुलंद नहीं, वो एक वाहिद है, वो एक अकेला है, वो वहदहुला शरीक है, वो मेरा खुदा है, वही बुलंद। बेशक जी, हक बात, वही बुलंद है। बेशक। आज का मुसलमान हिंदुस्तान में जो रह रहा है वो मक्की जिंदगी गुजार रहा है, मक्की जिंदगी। रसूलुल्लाह की जिंदगी मुकम्मल नमूने हयात है। रसूलुल्लाह की जिंदगी का एक पहलू मक्की जिंदगी भी है और एक पहलू मदनी जिंदगी, दोनों। और अल्लाहु अकबर कबीरा, और जो हमारे सामने असहाब ने नमूना पेश किया वो भी हमारे सामने है, प्रैक्टिकल भी हमारे सामने है। अल्लाहु अकबर कबीरा, अगर हम चाहें तो आज ही अपने रोजो शब को बदल करके जो नारे लगा रहे हैं कि रसूल का दामन नहीं छोड़े, वो से पाक का दामन नहीं छोड़े, वो इस नारे को अपने विजदान तक पहुंचा सकते हैं अगर चाहें तो, अगर चाहें तो। लेकिन मामला यह है कि मुसलमान घर में आलिम पैदा कर लो, एक घर में आलिम पैदा, हर घर में एक आलिम पैदा कर लो, एक आलिम जो तुम्हारे ऊपर अल्लाहु अकबर अल्लाह की रहमतों की बौछार होगी, इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। मेरे प्यारो,
अपने अंदर वो विजदान पैदा करो, वो विजदान पैदा करो। रसूल के मुतालबात तुमसे है। सरकार फरमाते हैं उर्दू आलिमन, या तो आलिम बनो, और मुताल्लिमन या तालिब इल्म बनो, और मुस्तमियान या उलमा को सुनने वाला बनो। अगर ये भी न बन सके, और मुहिब्बल्लाह या उलमा से मोहब्बत करने वाले बनो। कितने बहुत से सुभान अल्लाह कह रहे हैं, बोले यही सबसे आसान काम है, यही कर लेते। तो मेरे प्यारो यही कर लो, आलिमों से मोहब्बत ही कर लो। अगर तुम्हारे अंदर 70% 60% भी आलिमों से मोहब्बत करने वाले हो गए ना, मोहब्बत करने वाले, तो तुम देखो अल्लाह अकबर कबीरा तुम्हारे समाज और मुआशरे का मामला क्या होगा। लेकिन मामला ऐसा है, निजाम मैकदा बिगड़ा हुआ है, इस कदर साकी उसी को जाम मिलते हैं जिसे पीना नहीं। मेरे प्यारो अपने नबी के मुतालबात पूरे करो। सरकार ने 4 मुतालबात तुमसे किए, आलिम बनो या तालिब इल्म बनो या उलमा को सुनने वाला बनो, या फिर उलमा से मोहब्बत करने वाला बनो। और अगर इसके अलावा पांचवा बनोगे तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि तुम पांचवा बनोगे नहीं, उससे पहले हलाक हो जाओगे, हलाक और बर्बाद हो जाओगे। मैं कहूं तो तुम्हें बात झूठी लग सकती है, लेकिन ये बात किसी ऐरा गैरा नहीं, ये बात मियां मोहम्मद की बात नहीं, ये बात हजरत मोहम्मद की बात है। ये फरमान रसूलुल्लाह का फरमान है कि जब वो फरमाते हैं, कुरान कहता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा। मेरा नबी जब बोलता है वही इलाही के तहत बोलता है। तो मेरे प्यारो अपना मिजाज बदलो, अपनी महफिलों के रंग बदलो, अपना मुआशरा तब्दील करो, अपने बच्चों को आलिम दीन बनाओ, तालिब इल्म बनाओ, उलमा से मोहब्बत करने वाला बनाओ, उलमा की बातें सुनने वाला बनाओ। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको उलमा से मोहब्बत करने वाला बनाए, और अल्लाह रब्बुल इज्जत इस जलसे को शाद और आबाद रखे, इस मदरसे को शाद और आबाद रखे, यहाँ के मुदर्रिसीन को शाद और आबाद रखे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।